नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच। अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम अपने खाने पीने में हल्का सा बदलाव लेकर, अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलकर, अपनी लाइफस्टाइल को हल्का सा चेंज करके अपने स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि जीवन में हमें 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से कभी सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में आज का विषय आपने थंबनेल पे देखा भी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो हर व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है। लीवर में ये बनता है और हर व्यक्ति के शरीर में आमतौर पर मौजूद होता है। लेकिन इसकी अधिकता, वो जब इसकी अधिकता हो जाती है, इसकी जो नॉर्मल यूनिट है वो लगभग 130 से लेकर 200 यूनिट तक होती है। लेकिन जब इसकी अधिकता 200 से अधिक होने लगती है तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जो नलियां हैं, हृदय की जो नलियां हैं, उनमें उनके थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हार्ट स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल जनरली बढ़ जाता है, उनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर होगा तो उनको हार्ट डिजीज भी होगी, हार्ट डिजीज होगी ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा हो जाएगा। तो ये सब खतरे जनरली हो जाते हैं और इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की अधिकतम मात्रा से होने से शुरू हो जाती है। तो इसको हम कैसे कम करें, और एक बार बढ़ गया है तो कैसे कम करें, यही हम लोग आज इस वीडियो से सीखना है। बहुत ही साधारण साधारण सी चीजें हैं। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आया हूं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की डाइट पे आप आएंगे, श्रीधान्या मिलेट्स खाएंगे, सुबह की सैर करेंगे, सुबह की धूप लेंगे, थोड़ा सा 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, जो भी व्यायाम आप करना चाहते हैं वो करेंगे, तो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। इनटेक जो बाहर से इनटेक होता है डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि ये दूसरे जानवर के बॉडी में भी पाया जाता है, तो जो भी डेयरी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, मीट मांस मच्छी का अगर हम खाते हैं, अगर हम उसको इनटेक को बंद कर देंगे तो जो हमारी बॉडी में है ऑलरेडी, हमारी बॉडी में इतना काफी है जितना हमें जरूरत होती है। हर आदमी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है और उसकी बॉडी में जितना बनता है वो उसके लिए पर्याप्त है। अगर हम बाहर से उसकी सप्लाई को रोक देंगे और जो अंदर बन रहा है उसको कंज्यूम करेंगे एक्सरसाइज के द्वारा, अपने खान पीने के द्वारा, तो वो बढ़ेगा नहीं। जब वो नहीं बढ़ेगा तो आप शरीर को स्वस्थ महसूस करेंगे और आने वाली बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो हमें क्या करना है उसके लिए? हमें कुछ नहीं करना। हमें, जैसा मैं पहले भी बताता आया हूं, सुबह आप उठें, सुबह की धूप में 1 घंटा घूमें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करें, सुबह नाश्ता लें और दोपहर का लंच लें, शाम का खाना लें। शाम के बाद 16 घंटे की फास्टिंग रखें, हफ्ते में एक दिन की पूरे दिन की 24 घंटे की फास्टिंग रखें। ये प्रक्रिया अगर आप अपनी दिनचर्या में अपना लेंगे तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल या किसी तरह की और प्रॉब्लम होगी नहीं, और आप आसानी से, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी है तो आप आसानी से उसे कम कर लेंगे बिना किसी दवाई के। बहुत आसान चीजें हैं, मुश्किल चीजें नहीं हैं, बस जरूरत है कि हम उसे अपनाएं कैसे। अगर हम उसे अपने जीवन में अपना लें तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी हम हर बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। और बहुत सारी बीमारियों का हमें पता भी नहीं होता, जब हम टेस्ट कराते हैं या वो बीमारी हमें घेर ही लेती है तब हमें पता चलता है कि वो बीमारी हमारे पास आ गई है। अगर हम कोशिश करें और पहले से ही अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल लें तो हमें जीवन भर, जब तक भी हम हमारी देखिए, जीवन और मृत्यु का तो कुछ पता नहीं है कब हो जाए, लेकिन जब तक भी हमारी सांस चलेगी हम स्वस्थ ही रहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। हम हमेशा बातें सुनते हैं, करते हैं, हमें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इसको अपने जीवन में अपनाएं। कल करेंगे, परसों करेंगे, ये नहीं करना है। हमें हमें आज से और अभी से ही चीजों को बदलना है, अपने खाने पीने को बदलना है, अपने रसोई में बनने वाली चीजों को बदलना है। ये आप बदलाव अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सा लाइए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। आपका किया हुआ प्रयास आपके आपके और आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर ही साबित होगा। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल सुनने में शब्द जो है काफी खतरनाक लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक आ चुका है उनके लिए तो वाकई वो खतरे की घंटी है, तो उन्हें तो बिल्कुल उसको नियंत्रण करके रखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अभी ये खतरा, अभी हार्ट अटैक का खतरा नहीं हुआ है, तो वो भी उस खतरे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी द्वारा बताई गई चीजें, वैसे मैं कोई खास ऐसी बातें नहीं बताता हूं जो आपको पहले से नहीं पता है, मेरा जोर सिर्फ आपको उन चीजों को अपनाने को लेकर है कि आप उसे अपने जीवन में अपनाएं।
ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ज्यादा टेक्निकल बातें भी नहीं करता, मैं आमतौर पर सीधी भाषा में समझाता हूं आपको कि आप इस खान पीन को इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे। टेक्निकल बातों को लेकर अगर मैं ज्यादा डिटेल में समझ लूंगा तो वो बातें भी बोरियत महसूस करेंगी, उनसे ज्यादा चीजें समझ में भी आपको नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि सिंपल सिंपल बातों को आप समझें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या बढ़ने की कगार पर है और आपको लगता है या आपकी रिपोर्ट में आया है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है 150, 160, 170, 180 से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप पहले तो सबसे पहले जो इनटेक हम लोग ले रहे हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको हम रोक दें। मांस मीट अगर हम लोग खाते हैं, नॉनवेज से अपने आप को परहेज रखें, सुबह की धूप में घूमना शुरू करें, एक्सरसाइज करें और जो खान पान मैंने आपको बताया है वो खान पान आप अपनाएं। देखिएगा कुछ ही समय में आपको कोलेस्ट्रॉल से निजात मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका सही लेवल पे आ जाएगा और आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उतना तो बहुत जरूरी भी है आपके। अगर बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो फिर वो भी नुकसानदेह है। किसी भी चीज की अधिकता या किसी भी चीज की कमी शरीर में बहुत नुकसान देती ही है, आप जानते हैं। जो भगवान ने हमें जैसा बनाया है और जो हमारे लिए उपयुक्त है वो भगवान ने हमें देकर भेजा है। हमें किसी भी चीज को एड ऑन करने की शायद बाहर से जरूरत है नहीं। जो भगवान ने हमें दिया है वही सर्वोत्तम है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। मेरा पूरा फोकस सिर्फ इतना है कि आप जीवन में बताई गई चीजों को धारण करें, अपनाएं और लागू करें उसको। एक सख्त डिसीजन जरूर लें कि आज से मुझे अपने आप को ठीक रखना है और मुझे जीवन भर ठीक रखना है। अभी मेरे मित्र पूछ रहे थे भाई जो आप बताते हो ये हमें कब तक करना है। मैंने कहा उनसे कब तक आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा भाई स्वस्थ तो मैं जीवन भर रहना चाहता हूं। जब आप जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चीजों को भी जीवन भर के लिए अपनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बाहर की चीजों का या जो बाहर की चीजों का शौक आपको है और जो चीज अवेलेबल है जिनको हम खाते आए हैं उनसे हमेशा के लिए परहेज नहीं करना है। उनका भी आप सेवन कभी कभी कर सकते हैं। कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होती है, आप उसमें चीजों का टेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं किसी एक दिन। लेकिन वो पार्टी और फंक्शन कब होनी चाहिए? वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में होनी चाहिए। अगर वो पार्टी रेगुलर इंटरवल पर डेली हो रही है तो वो नुकसानदायक है। डेली पे हमें वही खाना है जो हम खाते आ रहे हैं, जो पहले हमारे पूर्वज भी खाते थे। जो डेली वाला खाना है, मोटे अनाजों वाला, कच्ची सब्जी वाला, फ्रूट्स वाला, सलाद वाला, वो खाना हम डेली खाएं। और जो कभी कभी हम लोग खाते थे उसे कभी कभी पे ही रहने दें। और जो पैकेट बंद चीजें हैं उनको तो पैकेट में ही बंद रहने दें, उनको तो खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो जहां रखे हैं वही ठीक है, उनकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो आप कोशिश करें इन चीजों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपको बहुत मजा आएगा। जीवन का मजा स्वास्थ्य बेहतरी में ही है। जब आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और आप किसी वजह से बेड पे पहुंच जाते हैं, अस्पताल के बेड पर, तो उस वक्त ये मेरी बातें आपको समझ में आती हैं जो मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि दुनिया में आपके स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। उस बात को हमेशा दिमाग में रखें तो हमें बेड पे शायद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर बताई गई कोई भी बात अगर आपके जीवन में जरा सा बदलाव ला सकती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी और मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है पूरा हो जाएगा। आप इस बातों को अपनाइए। मैं जल्द ही किसी नई बात को, किसी नए टॉपिक को लेकर आपके साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।